इधर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका एक बार फिर पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाना चाहते हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकवादी पैराग्लाइडर्स के जरिए एयरबेस पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पैराग्लाइडर्स रडार से भी नहीं पकड़े जा सकते। खुफिया सूचना के बाद पठानकोट में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स के अधिकारियों ने पठानकोट में जगह जगह लोगों के घर जाकर उन्हें आसमान में उड़ने वाली चीजों को लेकर जागरूक करना शुरू कर दिया है। अधिकारी लोगों को आसमान में उड़ते पैरामोटर्स, ग्लाइडर्स और ड्रोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आसमान में अगर कोई भी संदिग्ध चीज दिखे तो तुरंत पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारियों को सूचना दें। आपको बता दें कि इस साल 2 जनवरी को आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। पब्लिक को हम ये बता रहे हैं कि अगली बार आतंकवादी ऐसा भी कोई तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 3-4 टाइप के हमने लोगों को दिखाए हैं, ये पैराट्रूपर्स, पैराग्लाइडिंग, इस तरीके से भी वो लोग आ सकते हैं। और खाली एयरफोर्स की बात नहीं है, पब्लिक के लिए पूरे पठानकोट एरिया में कहीं भी ऐसा कोई चीज़ उड़ता हुआ अगर दिखता है तो हमें इन्फॉर्म करें, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स उसमें लेंगे। तो कमर आगा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। किस तरीके से देखते हैं, क्या इस तरह की जो संभावना है जिसको लेकर एयरफोर्स के अधिकारी जगह जगह लोगों में एक तरीके से पंफलेट बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है? हाँ नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती संभावना जी। देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो वो बता रहे हैं इनको किसी न किसी माध्यम से मिली होगी, या तो किसी आतंकवादी के इंट्रोगेशन में जिसको अरेस्ट किया होगा उसके अंतर, या कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट जो होते हैं उनसे मिली होगी। ये प्लानिंग वहां पे चल रही होगी। और यही नहीं, इनके ये भी एक तरीका है आने का, आ सकते हैं, बॉर्डर के करीब हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है, ये टनल के जरिए भी आते हैं। बहुत से मुल्कों में जो पास होता है बॉर्डर के करीब टनल खोद के ये आ जाते हैं। और पाकिस्तानी इस सब कामों में काफी एक्सपर्ट रहे हैं, इन्होंने काफी ट्रेनिंग ली है। और हमने देखा है कि पहले भी टनल खोद के जेल से भी भागे हैं बहुत, जब इंडिया में थे 71 वॉर के बाद। तो देखिए, ये एक लो इंटेंसिटी वॉर है जो पाकिस्तान चला रहा है पिछले 20 साल से 25 साल से, और उसमें कोई कमी होती नजर नहीं आती। लगातार वो हर तरह की कोशिश करते रहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन, फायरिंग करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन, आर्मी फायरिंग करेगी, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करा देना। टनल के जरिए बहुत सी जगहों पे आए हैं। फिर उसके अलावा कुछ टेरेन ऐसी है कि जिसमें ये फायदा उठाते हैं, जब बर्फ पिघल जाती है, पहाड़ों के बीच के जो रास्ते होते हैं उससे आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश, ये सब फेल्ड स्टेट है हिंदुस्तान के आसपास। फिर उसके बाद अलावा इन्हीं सी रूट भी, इतना बड़ा हमारा कोस्ट लाइन है, उसका इस्तेमाल किया। अब ये नई चीज के पैराट्रूपर बन के आना, ग्लाइडिंग करते हुए आना, ये भी है एक नया, इस पे ध्यान देना। आइडिया ये है कि इंगेज करे रहो आर्मी को, फोर्सेस को, एक्सपेंडिचर बढ़ता रहे, नॉर्मल सी ना आने पाए उस एरिया में। अब आर्मी पुलिस वहां पे लगेगी, डिप्लॉयमेंट हो, ये सब इनकी टैक्टिक्स। ये तमाम संभावनाएं बनती देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो मुकेश सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, किस तरीके का वहां पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है जब इस तरह के जागरूकता अभियान को लेकर एक तरीके से वहां पर लोगों के बीच में सेना के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी जब पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही, क्योंकि 2 जनवरी को जब यहाँ पठानकोट में अटैक हुआ था, तब से जो लोग थे वो काफी सहमे हुए थे, क्योंकि पठानकोट वासियों ने ऐसा काफी समय पहले देखा था जब भारत पाक की लड़ाई हुई थी। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, और ये फर्स्ट टाइम था जब पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, और जिसको लेके स्थानीय निवासी जो थे वो काफी सहम गए थे। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीता गया और पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी, इन सभी की ओर से जो आम जनता है उसमें पूरा विश्वास बनाया गया, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया, हर एक चीज उनके साथ डिस्कस की गई। उसी का ये एक पहलू है कि कल जैसे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले कोई इनपुट्स वगैरह भी सूत्रों के हवाले से शायद एयरपोर्ट को आई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसी वजह से ये जागरूकता फैलाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मुकेश।